अपने हाई स्कूल तक मैं बहुत ही अच्छी एथलीट थी। ऑन योर मार्क। बस हो गया, हो गया। मैं बाधा दौड़ करती थी, जिसे ऑब्स्टेकल्स भी कह सकते हैं। ये सही है सोल। हाँ हाँ, बढ़ती रहो। हाँ, भागो भागो। ओ सोल, तुम जीत गई। वाह सोल, तुम जीत गई। गोल्ड मेडल, जीत गई। मेरे डैड हमेशा कहते थे कि जिंदगी बाधा दौड़ की तरह है, क्योंकि जिंदगी के नियम इतने कठिन हैं कि जैसे ही हम एक बाधा पार करेंगे तो दूसरी एकदम ही हमारे सामने आ जाएगी। और इसीलिए अपने आप को हर बार थकाने की बजाय हर एक बाधा को आराम से पार करो। उस समय मैं ये नहीं समझ पाई थी कि उन शब्दों का आखिर क्या मतलब है। मुझे धुंधली सी समझ थी कि ये जिंदगी के नियम बिल्कुल वैसे हैं जैसे किसी आइसक्रीम को तोड़ना। मैं कितनी भी कोशिश करूं, पर वो कभी मेरे हिसाब से नहीं होती थी, जैसे हमारी हर चीज के ऊपर किसी का कब्जा हो। चलते हैं। बाधा दौड़ में दौड़ने का खुद का एक पैरामीटर था, जिसे हमें जंप करके जाना पड़ता था, और उसे जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज थी पावर और स्पीड। उसके बाद बिल्कुल ठीक टाइम पर अपने सारे ऑब्स्टेकल्स को फांदकर भागना। क्या करूं? मेरा घुटना। ये क्या बकवास है? इतने बुरे टेस्ट के साथ तो आदमी तुम्हें धोखा देंगे ही। आज हमारा फर्स्ट डे है। क्या लोग अब भी इसके दीवाने होते हैं? तुम इतनी उदास क्यों हो? कल तुमने कितनी दारू घटक ली थी? हाँ, ध्यान से, सूप आ रहा है। क्यों, कुछ हुआ क्या? क्या हो सकता था? अपना हैंगओवर उतारो। क्या क्या कहा तुमने? तुम नहीं उतार सकती? अरे ओदोल अभी बाथरूम में है। सॉरी, मैंने गलती से खोल दिया।
क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? तुम दीदी, तुम आओ। दीदी मैंने कुछ नहीं किया। डैड की सिगरेट बाथरूम में पड़ी हुई थी। मैं बस क्यूरियस था। मैंने कसम से कुछ नहीं किया दीदी। अभी उतारो इसे। हाँ? 3 गिनने तक पैंट उतर जानी चाहिए। 1 2 3। ये क्या? तुमने इसे क्यों पहना है? ऐसा नहीं है। तो क्या बॉक्स में? ऐसा नहीं है दीदी। इसे क्यों पहना है? अरे दीदी, टेबल पर खाना लगा दिया। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये क्या है? नहीं कुछ नहीं। रुको, मैं तुम्हारी तो रुक जाओ, अभी मैं दिखाता हूँ। रुको। तुम वो पैंटीज लाओगे ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है। आसमान साफ है क्योंकि हवा में कोई धूल नहीं है। मैंने कहा रुक जाओ वहीं पर। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। उतारो इसे अभी के अभी। दीदी हुआ ये था कि अभी तक इतने छोटे हो कि तुम्हारी मूछें तक नहीं आई और घर में बाप के सामने सिगरेट पीते हो। डैड मैं नहीं पीता कसम से। मैंने किसी और के पैकेट से आखिरी सिगरेट क्या? मैंने कहा आखिरी सिगरेट? कभी नहीं पीऊंगा। आज तो तुम्हारी अर्थी निकलेगी। अभी माफ कीजिए डैड। मैंने कहा उस पैंटी को उतार दो। रुक जाओ। रुक जाओ। कहाँ भागते हो? उस पैंटी को उतार दो। उतारो उसे अभी। सुनो, तुम सबके बीच में इतना प्यार है ये देखकर अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हें अभी डिलीवर हुए क्लीनिंग आइटम्स की लिस्ट ईमेल कर दी है। उसे तुम एक बार चेक कर लेना। दोपहर में इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है। यहाँ एक उंगली का निशान है, इसे ठीक से साफ करो। हाँ, और एक प्रेजेंटेशन प्लान भी है, मैंने वो भी ईमेल कर दी है। सिंक पर पानी का निशान है, ठीक से साफ करो। यहाँ पर उंगली का निशान है, साफ करो। प्रिंटर के पीछे साफ करो। मुझे कोई भी निशान नहीं चाहिए। सुनो, हाँ? इस टोस्टर को फिर से साफ करो। जी सर। क्या कर रहे हो तुम? क्या? गद्दियों को ठीक से लगाओ। जी सर। क्लीनिंग फेयरेज के सभी सदस्य फिर से सफाई करो। यस सर। मैं नए हायर्स के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के फर्स्ट हाफ के लिए एक नोटिस जारी करने वाली हूँ। अगर तुम उसे चेक करने के बाद रिप्लाई दे सको तो मैं रिक्रूटमेंट के लिए रेडी हो जाऊंगा। ठीक है, समझ गई। मैंने आपके डेस्क के ड्रॉअर में हैंड सैनिटाइजर और ग्लोव्स रख दिए हैं और हमेशा की तरह मैंने आपके चेंज के कपड़े भी रख दिए हैं। ठीक है, बस इतना ही। और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। हाँ, तुमने बहुत मेहनत की है। असल में जो हुआ था वो बताती हूँ। तुम पक्का सरप्राइज हुए होंगे ना। वो मेरे भाई का गिफ्ट एक्सचेंज हो गया था। कितनी पागल हूँ मैं।
वैसे तुमने उसे खोला तो नहीं है ना? किसी दूसरे का सामान खोलना चोरी भी हो सकता है। हेलो, आप आ गए? आई एम सॉरी ये सब करने के लिए, और मुझसे गलती से ये क्यों रह गया उस बैग में, है ना? पॉसिबली आपने इसे खोला तो नहीं है ना? मुझे लगता है तुम्हें चीजों के लिए रिफाइंड ऑयल की जरूरत है। अगर तुम्हारी पसंद इतनी बुरी है तो तुम अपने आदमी से धोखा खाओगी। क्या कहा आपने? हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी के सामान को चेक करने की? हाँ, ये ठीक नहीं है। खैर, तुम मुझे रिपेयरिंग के लिए पैसे कब दोगी? नहीं, वो मैंने आपसे कहा था ना कि मंथ एंड तक का टाइम चाहिए, याद है ना? तो मुझसे तुम जो भी कहोगी वो मुझे करना पड़ेगा। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वैसे शक्ल से तो आप काफी अमीर लगते हैं, तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप किसी की मदद करने के लिए उसे थोड़ा टाइम तो दे सकते हैं ना? मैं कोई चैरिटी नहीं हूँ, ओके? मैं यहाँ तुमसे मिलने इसलिए आया क्योंकि मुझे अपने रोबोट की जरूरत है और मैं उसके लिए इनाम देने को तैयार हूँ। हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे अगर तुमने 1 हफ्ते के अंदर पैसे दे दिए तो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। हाँ? केस? क्या आप केस करने जा रहे हैं? अरे इतनी छोटी सी बात के लिए कौन? सुनिए, सुनिए तो। हाँ? क्या ये फ्रेज अभी भी काम करता है? आज हमारा फर्स्ट डे है, सो डेस्परेट। हाँ, उसने पढ़ लिया, उसने उसे भी पढ़ लिया। मैं क्या करूं? मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्या ये कोई पूरा सपना है? अब ये क्यों बजा? क्या है इसमें? कौन सी नई आफत है? कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जॉनवन ग्रुप का पहला एप्लीकेशन स्टेज पास कर लिया है। हाँ? हाँ? ओह, कार अच्छी है। आपने नहीं ली है क्या? आपके पास तो ये कार नहीं थी। ओह, आप तो बहुत अमीर हैं। रुको, क्या कर रही हो तुम? मेरे ख्याल से जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। क्या क्या तुम्हें कुछ और कहना है क्या? ये तो मैं पहले ही समझ गई थी कि आपको जो कहना होता है आप कह देते हैं और किसी की बात सुनते ही नहीं हैं। आपको तो शर्म भी नहीं आती तुम है कहना ना? क्या चाहती हो? मैं बिजी हूँ, जल्दी बताओ। मुझे और भी काम है, निकलना है। आपने किसी और के कार्ड को पढ़ा। चलिए मान लेते हैं कि गलती मेरी थी, फिर भी किसी की पसंद को बुरा कहना या कोई प्यार के लिए तड़प रहा है, आप इतना सब तो नहीं कह सकते ना? कंसर्न? मैं इस बारे में कभी कंसर्न नहीं रहा और ना ही कभी रहना चाहूंगा। तुम लोगों को छोटा समझते हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं। लोग हैं तभी तुम्हारे पास पैसे हैं। ठीक है, तुम्हारे पैसे दे दूंगी तुम्हें। और सुनो, मेरी तरफ से इनाम भी काट लेना, $250। ये मेरी सैलरी से काफी कम है। मैं बस ये कह रही थी कि तुम्हें लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए। समझ गए तुम? और केस की धमकी देकर तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगी? हाँ। सुनो, हे गिलो सोल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं जानती थी तुम कर लोगी। कोई बड़ी बात नहीं है। अपने करियर पोर्टफोलियो में कितना पहले tasty राउंड दिख में रहा है। पास हो गए और इतनी बड़ी डील कर ली। हे कहना भगवान, पड़ेगा। अंकल, आपको लगता है फर्स्ट राउंड पार करना इतना आसान है? असल में फर्स्ट राउंड पार करना मतलब आधा रास्ता तय करना। सच में तुम्हें इतना तो पता है? रुको, मेरी जॉब लगते ही हम इससे बड़ी पार्टी करेंगे। अभी चाहे मैं छोटी पार्टी दे रही हूँ। गिलो सोल, गिलो सोल, तुम नहीं कहोगे? री बॉय, गिलो सोल, जिलो सोल, जिलो सोल। मिस्टर सोल। जोई, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया ना? आओ हमारे साथ बैठो जल्दी। वाह, यहाँ तो पार्टी चली है। कोई खास दिन है क्या? कौन है? वही जिगलो जो टेरेस अपार्टमेंट में आया है? जिगोलो? ओह,
ये अच्छे से नहीं पका। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ओसोल की दोस्त मिंजो योन। हेलो। ये गर्म है, ठीक से पका भी नहीं है, सब्र करो। इसे तो गरम ही खाना चाहिए। धीरे धीरे खाओ। लेकिन आज सच में कुछ खास है क्या? हाँ, क्योंकि हमारी होस्टल इंटरव्यू के लिए जा रही है, तो हमने सोचा एक परिवार के जैसे साथ बैठ के खाना खाए। बस करो। ओ इंटरव्यू, अगर तुम्हें जॉब मिल गई तो ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मेहनत तो रंग लाती ही है, तुम्हें भी करनी चाहिए। ठीक है, चलो चीयर्स करते हैं ओसोल को नौकरी मिलने की खुशी में। चलो अपने ग्लास भर लो। हाँ, मुझे देना। थैंक यू। ठीक है, भर लिए सबने, है ना? ठीक है, ओसोल को नौकरी मिलने की खुशी। चीयर्स। गुड लक। मैं यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में क्लास का प्रेसिडेंट चुना गया था। उसके बाद आईटी कंपनी ने एक मार्केटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था जिसमें मुझे अवार्ड मिला था। हेलो, मैं 2 साल चाइना में पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे चाइनीज लोगों से बात करने में कोई परेशानी नहीं होती। गिलो सोल, यस। आपका स्पेशल फीचर है रनिंग। हाँ, मैं अपने हाई स्कूल तक एक अच्छी एथलीट रही हूँ। एथलीट होने की वजह से आपका एंड्योरेंस पावर ज्यादा होगा। यस, ये बिल्कुल सही वक्त आया है जी, क्योंकि भागना सभी खेलों का आधार है। और जैसा कि आपने कहा, आपके अंदर बहुत अच्छा स्टेमिना होना चाहिए अगर आप भागना चाहते हैं। रिफ्लेक्सेस और एंड्योरेंस का एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो हमारे काम में भी जरूरी होता है। क्या आपकी रिएक्ट करने की एबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं? आपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी तो की होगी ना? जी। तो अपने परिचय देने जैसा मामूली कुछ नहीं करते। हमें कोई मजेदार एपिसोड सुनाओ जो तुम्हारे साथ तुम्हारे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट होने के वक्त हुआ था। सेल्फ इंट्रोडक्शन की जगह शुरू करूं? हाय, when I was young, running was so good. मेरी लग गई। So I and मेरी तो लग गई। Running happy. इट्स ओके, कोई बात नहीं। फर्स्ट ट्राई में कौन सक्सेसफुल होता है? अब इसे देखो, मैंने कहा था आजकल के बच्चे मजाक नहीं है, तो तुम्हें बस तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कम करने होंगे और जल्दी खुद को रिएक्ट करने से रोकना होगा। ये लो, उठ जाओ, इसे खाओ, इसे खाओ और खुश हो जाओ। खाओ तो, खा लो ना, सक्सेस तुम्हें मिल जाएगा। तुम गोल्डन गर्ल हो। सही कहा, गोल्डन गर्ल। ये लो, गोल्डन गर्ल।
गुड गुड, मुझे तुम्हारे बारे में अच्छा महसूस हो रहा है। तुम कॉफी बनाने में अच्छी हो ना? जी। ये स्टॉकिंग्स, मैं देख रहा हूँ तुमने दूसरे नंबर का पीच कलर पहना है। तो मैंने अपने दोस्त को कहा, उसके दोस्त के दोस्त को बताने के लिए कि अगर मैं डायमंड लेवल तक पहुंच गया तो मैं अपनी तनख्वाह में से हजारों लाख वॉन कमाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। क्या बच्चे मुझे मेरे पैसे लौटाने वाले हैं? तुम कहती हो तुम एक माँ हो, तुमने खुद कहा ये काम नहीं करने वाला। ओह, ये इसलिए क्योंकि मेरी बेटी ईयर ऑफ द रैबिट में पैदा हुई थी। ओ जिलोल दोल, तुम वहाँ कोई मजाक नहीं थे? अब समझ में आया। अब कोई और नहीं है। हे, तुम्हारा कॉल आ रहा है। एक सेकंड रुको जरा। मुझे वो बास्टर्ड मिल गया है, जल्दी से भागकर यहाँ आ जाओ। तुमने वो लंबे बालों वाली लड़की थी कि उस तरफ? मैं शर्त लगाता हूँ वो 5 सेकंड में यहाँ पर आएगी। ठीक है, 5 4 3 2 1। क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? Excuse me? क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? बिल्कुल नहीं। देखो उस बेवकूफ को, क्या समझ रहा है अपने आप को। तुम लोगों को पहचान नहीं पाती होगी क्योंकि तुम काफी भोली हो। तुम्हें मेरा नंबर नहीं चाहिए? सब लोग वहीं रुक जाओ। क्या तुम ली डोंग योंग हो? देखो ये काम के टाइम पर क्या करता है। योंग सेक। तुम्हें इस जैसे जोकर में आखिर क्या पसंद है? हालांकि मैं वो नहीं हूँ। डोंगयोन, ये लड़का तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से आया हूँ, समझे? मैं उन लोगों को मारना नहीं चाहता। तो चलो, जो यहाँ भी फेयर एंड स्क्वायर जीत जाएगा वही यूएई को पाएगा, ठीक है? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ वैसे। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यूएई में, जो भी नाम है इसका, ठीक है? अरे क्या हुआ तुम्हें अभी? तुमने मेरी प्यारी यूएई को आखिर रुला दिया। हे, क्या हम कंपनी वापस नहीं जा रहे? मैं तो निकल रहा हूँ। हे, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? अभी तो ये मजेदार होना शुरू हुआ था। हे, मेरे लिए रुको। वहीं रुक जाओ बास्टर्ड। हे डोंगयोंग, हे डोंगयोंग। यही होता है जब तुम काम पे टाइम पास करते हो। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। क्यों, तुम डर गए? अंजलि, तुम ठीक हो? हे, क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है ये अंदर घुस गई। कोई बात चल मुझसे लड़ बास्टर्ड, चल। ऐसे भाग मत, इसे खत्म कर। हे, रुक जाओ। हटो। मेरी लेग्स। क्या मैं कल भी आ सकती हूँ? रोज रोज आने से कोई फायदा नहीं है। कल अगर तुम आओगे तो मैं मिलूंगा नहीं। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं क्या करूँगी मिस्टर चोई? मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और अब बस तुम हो जिसका मुझे सहारा है। इसका फिर से शुरू हो गया। कंधे पीछे की तरफ खींचो और भरोसा रखो, तुम कर सकती हो। जो भी हो। अरे ये तो वही है। अरे सुनिए,
आप वही है ना जिसने स्टडी रूम में मुझे फ्यूचर बताया था? पर तुम कौन हो? मैं वहाँ गई थी ये जानने के लिए कि मेरी नौकरी कब लगेगी और आपने कहा था कि इस साल लग जाएगी। तुमने मुझे कोई और समझ लिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप वही है, मुझे याद पहली है। मंजिल पर रहने वाली तुम एक और इंटरव्यू देकर आ रही हो? हाँ, आजकल बहुत बिजी रहती हो। तो हम रिबॉय खाने कब चल रहे हैं? रिबॉय जाए भाड़ में। तुम्हें लगता है जॉब लगना आसान है क्या? क्या हो गया? तुम बिना बात के मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारा उसके साथ कैसा रिलेशन है जो अभी यहाँ से गई? जो अभी यहाँ से गई है? ये राज की बात है क्या? राज की बात? तो फिर उस औरत का क्या जो उस दिन आई थी? तुम मेरी लाइफ के बारे में इतना क्यों जानना चाहती हो? क्या तुम्हें मुझ में दिलचस्पी है? तुम पागल हो क्या? मैं बस इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे अजीब लोग घर आते हैं। सुनो, अगर वो औरत फिर से घर आए तो तुम मुझे जरूर बताना। बेवकूफ बनाती है, ताबीज भी देकर गई थी। तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा होगा। जरूर बताना मुझे। एक जॉब पाना कितना मुश्किल है। मुझे लगता था ये लाइफ का इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा। मैं सोचती थी इंटरव्यू का मौका मिलते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लाइफ में सब कुछ इतना आसान कैसे हो सकता है? हाँ, हेलो। ये पिंक वाले लोग एकदम पागल होते हैं। ये कोई महान है क्या? मैं तुम्हारी वजह से पिंक आइडल बन गया हूँ। चुप रहो, ये कितना एम्बैरेसिंग है। तुम इससे बाहर रहो छोटे बच्चे। तुम चुप करो। फीस्ट फाइट वहाँ कर रहे थे जहाँ बच्चे खेलते हैं। वो फिस्ट फाइट नहीं थी, ये लोग गैंग बनाकर आए थे हमारे लिए। तुम देखो मेरी नाक टेढ़ी हो गई है ना? मैं बता रहा हूँ, मुझे मार पड़ी है। चुप हो जाओ तुम। सच में इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ? तुम लोगों ने अपने लिए 1-1 स्टार कमा लिया है। हाँ? तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है? मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, मैं भी नहीं हूँ। हाँ, तो फिर मैं हूँ। ये है। आप यहाँ कैसे आए? किसी ने मुझे खबर की, मेरे एम्प्लॉय की वजह से। अच्छा, आपको किसी को भी काम पे रखने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए, वरना बाद में कुछ हुआ तो पछताने की नौबत आ सकती है। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? उस लड़के को देख रहे हो? उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्रिमिनल रिकॉर्ड? इसका आगे पीछे कोई नहीं है, ना ही कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। मुझे नहीं पता ऐसा इसमें क्या है जो इसको एक ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉय बनाता है। तुम सीधे ऑफिस जा रहे हो ना? क्या? हाँ हाँ। ये कोई वंडर नहीं है। मैं अपर हैंड ऐसे नहीं हारता। अगर फाइट की बात करें, मुझे लगता है कुछ तो अजीब है। अब समझ में आया। गिलोदौल, तुम? हाय दीदी। उन दोनों को नौकरी से निकाल दो। क्या मतलब है नौकरी से निकाल दो? तुमने सुना नहीं उन्होंने पहले क्या कहा था? उन लोगों ने पहले इन पर हमला किया। क्यों ना हम उन पर एक डिसिप्लिनरी एक्शन ले। और वो एक कस्टमर के घर के सामने लड़ रहे थे, वो भी यूनिफॉर्म में। इससे पक्का कारण तुम्हें चाहिए क्या उन्हें निकालने के लिए? क्या तुम
डोंग ह्यो की वजह से ऐसा कर रहे हो? अगर तुमने जो सुना उसकी वजह से तुम ऐसा... अगर मुझे इस चीज की चिंता होती तो मैं उन्हें कंपनी में रखता ही नहीं। इस तरह के लोगों की जरूरत मेरी कंपनी को नहीं है। तुम्हें पहले से पता था? तुम्हें लगता है कि अगर मैं ये सब जानता तो उसे अपनी कंपनी में आने देता? तो फिर क्यों? डोंग ह्यो और जेमिन बिजनेस की शुरुआत से तुम्हारे साथ हैं। इतनी आसानी से एम्प्लॉयज को निकालना... तो फिर तुम ये कहना चाहती हो कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके लिए उन्हें माफ कर दिया जाए? देखो मेरी बात सुनो, इस तरह से कोई बिजनेस नहीं चल पाता। ऐसे वक्त पर तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, तुम और तुम्हारे नाना चेयरमैन चा। क्लीनिंग फेरीज बाकी की कंपनियों से ज्यादा जिम्मेदार और ईमानदार बताई जा रही हैं। ये एम्प्लॉयज से बर्ताव और उनके लाभ अच्छे होने की वजह से बहुत ही ऑब्वियस रिजल्ट है। लेकिन क्या तुम जानते हो शुरू से जुड़े एम्प्लॉयज में से कितने अभी तक बचे हैं? मेरे, जेमिन और डोंग ह्यो के बीच में केवल हम 3। तुम कहते हो उनकी सफाई खराब है, एटीट्यूड खराब है और वो मेहनती नहीं है, और तुम उन्हें अपनी सफाई देने का एक मौका भी नहीं दे रहे हो। और तुम किसी से खुश नहीं हो तो उन्हें निकालने के लिए कहते हो। तुम्हारे घर के कितने नौकर इन्हीं कारणों की वजह से बदले जा चुके हैं, उसकी गिनती भी नहीं हो सकती। तो क्या कंपनी के रूल्स के हिसाब से चलना चीजों को गलत कर देता है क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ अच्छा भी है। दरअसल गलती तो हर इंसान से होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, और ये तुम्हारे लिए भी लागू होता है। हेलो। कल तुम्हारे नाना का जन्मदिन है, तुम भूले तो नहीं ना? मुझे पता है आपने मुझे फोन किस लिए किया है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हारी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। कुछ हुआ है क्या? वो मैं अभी बिजी हूँ। मैंने उसे याद दिलाया ताकि गुड बुक्स में रहूं। अपने बेटे से डील कर रही हूँ या किसी बॉस से? रुकिए मैडम चा, आप इतने अच्छे दिन पर ऐसी क्यों दिख रही हैं? वो कौन है? हाँ, मैं उसको तमीज सिखाऊं? है कोई इस दुनिया का इकलौता इंसान जो वैसा नहीं करता जैसा मैं चाहती हूँ। किसी यंग ब्राइट ने मैडम चा को... ये कोई ब्रैड नहीं है, ये मैडम चा का बेटा है। मैडम चा का बेटा? रुको, मैडम चा की शादी हो चुकी है? तो क्या वो विधवा है? वो एक अनमेरिड अकेली माँ है। क्या? एक अनमैरिड माँ? मैडम चा, मैडम चा! मुझे माफ करना दीदी। मुझे अपने लिए कुछ नहीं कहना नुनीम। ताइक्वांडो करने वाले लड़ने लगे? गिलोदोल, तुम्हें स्पोर्ट्स छोड़ना है क्या? मैंने बताया ना, मैंने नहीं मारा। मैं तो बस डराने की कोशिश कर रहा था। चाहे वो डराना था या नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में कोई ऐसी वैसी अफवाह ना उड़े। तुम डैड को तो नहीं बताओगी ना? क्यों? डर लगता है कि क्या सजा देंगे? मुझे लगता है उन्हें चिंता हो जाएगी। ठीक है, नहीं बताऊंगी, पर ये सही नहीं है। उन्होंने सच में तुम्हें डराया? तुम्हें उन्हें ऐसी जगह ले जाना चाहिए था जहाँ कोई ना देखे और उन्हें पीटना चाहिए था, पर तुम तो खुद मैंने मारा ना एक मुक्का। मैंने एक मुक्का उसके सीधे मुंह पे मारा, उस बास्टर्ड के। और बस कह रहा हूँ, आई एम सॉरी। जल्दी से खा लो। चलो खाओ। मिस्टर जिंग गोंग टे, कंपनी के हालातों के कारण ऐसा लगता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट लंबे समय तक बढ़ाना मुश्किल होगा। आपके हार्डवर्क के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
एकेडमी का खर्चा 2 लाख वॉन और पढ़ाई का कर्जा 45 लाख वॉन, और अगर इसमें रिपेयरिंग का 35 लाख वॉन जोड़ दूं तो इतने खर्चे क्यों हैं? ओसोल, क्या तुम सो रही मेरी प्यारी बेटी? आप आ गए डैड। मेरी बच्ची को नौकरी ढूंढने में परेशानी हो रही है। आई एम सॉरी, एक बुरा बाप होने के लिए। डैड, आपने ड्रिंक की है? नहीं, जल्दी से सो जाओ। सो जाओ, मैंने तुम्हें बिना बात ही परेशान किया। जल्दी सो जाइए। ठीक है। डैड के बर्थडे पर हमारा प्यारा परिवार है, फ्लावर्स और माईवा के विशेस। मैं वह फूल के ऊपर। पागल। आपका खाना तैयार है, चेयरमैन थोड़ी देर में आते ही होंगे। तैयार भी हो गया? सोनग्योल, तुम्हें भूख लगी होगी है ना? चलो चलते हैं, मैंने बहुत सा खाना बनवाया है। हमने उन्हें साफ कर दिया है, अगर आप चाहें तो हम उन्हें फिर से साफ कर दें। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी बीमारी अब तक ठीक नहीं हुई है। आप आ गए पापा? क्या तुम ठीक हो? किसी के ऊपर थोड़ी मिट्टी चली जाने से कोई मर नहीं जाता। जब मैं फौज में था, हम सब मिट्टी के पिट्स में उलझे रहते थे, और जब मैं सऊदी अरेबिया में था तो मैंने सैंडस्टॉर्म में चावल मिलाकर खाए हैं, और अभी भी मैं जिंदा और तंदुरुस्त हूँ। मुझे पता है, आप कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे मिट्टी में नहा लिए थे। आपने इमारतों को गिरा के उन्हें दोबारा खड़ा किया है। कई कई दिनों तक आप बिना नहाए रहे क्योंकि आपको काम पूरा करना था। वैसे मैं आपकी ये कहानी कई बार सुन चुका हूँ, अब तो मेरे कान भी पक चुके हैं। आप लोग फिर से शुरू हो गए? एक दूसरे को मिलते ही ऐसे क्यों हो जाते हो? चलिए खाना शुरू करते हैं। ये लीजिए। टडंग! हैप्पी बर्थडे पापा। आपको एक लंबी और हेल्दी जिंदगी जीनी है। मुझे थोड़ा पानी दो। चलो खाना खाते हैं। कितने लंबे समय के बाद हम साथ मिलकर खाना खा रहे हैं ना?
वैसे सोनगियोल, बताओ ना, ये ग्युमजा कौन है? तुमने उस दिन उसे ढूंढने के लिए पूरा घर सिर पर उठा लिया था। कौन है वो? कोई इंसान है? अगर नहीं तो क्या तुमने कोई पेट रखा है? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ये कोई तरीका है अपने माँ के साथ बात करने का? किसी भी चीज को किसी मरे हुए का नाम मत दो, ये अनलकी होता है। मरा हुआ इंसान? मुझे बताओ ना, ये ग्युमजा है कौन? बताओ। वो इंसान है जिन्होंने मुझे पाला, वो भी आपकी जगह। तुम उस नैनी की बात कर रहे हो? मैंने सुना वो 5 साल पहले लंग कैंसर में मर गई, तो उसका नाम ग्युमजा था। लेकिन डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी मरे हुए इंसान का नाम क्यों यूज कर रहे हो? ये तो बहुत क्रीपी है। डैड, क्या आपको पता है सोनगियोल की कंपनी काफी अच्छा कर रही है। टीवी, मैगजीन्स, हर जगह इसके कंपनी की बात हो रही है। मुझे लगा था ये क्लीनिंग कंपनी एक शौक के तौर पर चला रहा है, पर ये तो सीरियस निकला। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसे एजी ग्रुप बुलाकर सिखाइए ना कि वहाँ काम कैसे होता है। मुझे ये सीखने का कोई इंटेंशन नहीं। चाहे तुम्हारा इंटेंशन हो या ना हो, तुम्हें सीखना चाहिए। और तुम्हारे अलावा एजी ग्रुप का कोई वारिस भी तो नहीं है, समझे? मैं अपनी कंपनी किसी भी गलत इंसान के हाथों में नहीं दे सकता। नहीं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। ये अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से क्लीनिंग करते हुए बिताए। अरे डैड, मिसोफोबिया, अगर इसे अच्छे से कहे तो ये एक दिमागी बीमारी है। दिमागी, ये ऐसी बीमारी है जिसमें दिमागी संतुलन बिगड़ता है। डैड, आप अपने इकलौते ग्रैंडसन को कैसे बोल सकते हैं कि उसे दिमागी बीमारी है? मैंने तुम्हें अमेरिका इलाज के लिए भेजा था, लेकिन वापस आकर तुमने ये क्लीनिंग कंपनी खोल दी। क्यों? ताकि तुम दुनिया को अपनी आदतों के हिसाब से ठीक कर सको। आपको ये कैसे पता था? क्योंकि मैं बिल्कुल भी गंदगी झेल नहीं सकता। मुझे लगता है कि आपके घर में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं। क्या मैं यहां से जल्दी जा सकता हूं? एक निकम्मे औलाद हो तुम। ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। सोनगियोल बेटा, क्या तुम ठीक हो? खून निकल रहा है। अरे सुनो, फर्स्ट एड किट लेकर आओ जल्दी से। जल्दी फर्स्ट एड लेकर आओ। आप अभी भी बिल्कुल नहीं बदले, जैसे आप पहले थे। हैप्पी बर्थडे। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। बेटा सुनो, मत जाओ। आप हमेशा उसके साथ ऐसा क्यों करते रहते हो? हम इतने समय बाद मिले और ये हुआ। सोनगियोल, सुनो ना बेटा। ये डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता आप हमारी कंपनी के लिए अच्छी एम्प्लॉय बनेंगी। कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा? जॉन सिंगियोल, ये ऐसे क्यों दिख रहे हो? ये क्या है? ये ऐसे लगने का क्या मतलब है? कपड़े उतारो जल्दी, जाओ अपने आप को साफ करो।
जनसंज्ञोल, मैंने तुमसे कहा है ना कि हमेशा अपने आप को साफ सुथरा रखो। माँ के जाने के बाद ये जरूरी है, तुम्हें और साफ रहना चाहिए, बताया था कि नहीं? मैं गलत सफाई का ध्यान पहले रखा करो। क्लीनलीनेस पहले आती और दूसरे है। पर भी सफाई आती है। तुम इतने डिसोबीडिएंट कैसे हो गए हो? बताओ, बोलते क्यों नहीं? मैं गलत था। पता है चेयरमैन तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो तुमसे नफरत करते हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं दूसरे तुम्हें नीचा ना समझें। तो तुम ज्यादा परेशान मत हो। मिस गियोमजा। बोलो छोटे मालिक। माँ अमेरिका से कब वापस आ रही है? मैडम वापस आ जाएंगी अगर आप 10 रातों तक सो जाओगे। झूठी, आपने पिछली बार भी कहा था 10 रातें, और इस बार भी आप यही कह रही हैं। अपनी माँ की बहुत याद आ रही है ना मेरे छोटे मालिक? नहीं, मुझे लगता है क्योंकि माँ यहाँ नहीं है और इसीलिए नाना मुझसे नाराज रहते हैं, क्योंकि मेरी माँ यहाँ नहीं है और मेरे कोई पिता नहीं है। वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। $92, $93, $94, $90, $94. हेलो $3500। हम अक्सर मिलते रहते हैं ना? हाँ, लगता है तुम यही आस पास ही रहते हो। हाँ, वो जो बिल्डिंग है अमीरों वाली, वो बड़ी सी बिल्डिंग जो चमकती है, उसी में रहते हो। अब जब फिर से मिल ही गए हो तो क्या ड्रिंक करोगे? आकर यहाँ बैठो, मैं खरीद कर पिलाऊंगी। एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं लगता कि अगले हफ्ते तक मैं पैसे दे पाऊंगी। आज ही मैं एक इंटरव्यू के लिए गई थी, पता है, दे देती मैं अगर मेरी जॉब लग जाती तो। पर नहीं लगी। असल में मैं हमेशा ही फेल हो जाती हूँ। शायद मैं बेवकूफ हूँ। ऐसा लगता है तुमने काफी पी लिया। तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी, पता है जब मैं स्कूल में थी मैं एक बहुत अच्छी एथलीट थी। बाधा दौड़ जानते हो? मैं बहुत अच्छे से कूदती थी बिना गिरे। मैं सारी बाधाओं को पार कर जाती थी। इसीलिए मेरे डैड को मुझ पे गर्व था। लेकिन आजकल मैं गिरती रहती हूँ। मुझे नहीं पता क्यों।
अपनी मर्जी के खिलाफ मैं गिरती रहती हूँ। ओ ये तुम्हें नहीं पता ये क्या है? ये पूरे 97 है, पेन और पेंसिल, और इन सभी को मैंने एक जॉब पाने के लिए इस्तेमाल किया। ये वाला मेरी जवानी है और ये वाला मेरा हार्ड वर्क। ये मेरी उम्मीदें हैं और ये मेरी आशा। मैं आज इन सबको फेंकने के लिए लाई थी, लेकिन नहीं कर पा रही। क्या मुझे 100 आने तक रखना चाहिए? कितनी मजाकिया हूँ ना मैं क्यों हर किसी के सामने इतनी आसानी से अपना दुख बता देती हूँ। आई एम सॉरी, आपका इतना कीमती वक्त लिया, माफ कर दीजिए। मैं घर चलती हूँ। सुनो, एक्सक्यूज मी। हाँ? क्या? तुम्हारे जूते। वो तुम ठीक तो हो ना? फूटी किस्मत, मेरे जूते भी फेल हो गए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ठीक हो रही हो। क्या तुम खुद से उठ सकती हो? तुम्हें भी चोट लग गई? हाँ? दुख हो रहा है? Excuse me? कम से कम इसे पहन लो। नंगे पाँव मत चलो। थैंक यू।
पहली मंजिल पर रहने वाली? शराब की बदबू आ रही है। चलो उठ जाओ। ए, उठो, बाहर होगी तो बीमार पड़ जाओगी। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, ऐसे रात में तुम यहाँ अकेले सो रही हो। ये क्या कर रहे हो? क्या है ये सब? हटो। इधर देखो। देखने से लगता नहीं है कि तुम इतनी भारी होगी। ये सब होना था तो एथलीट रहना ही ठीक था। मुझे लगा था ये सब छोड़कर मैं बाकियों की तरह जिंदगी जी पाऊंगी। ये इतना मुश्किल है क्या? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। तुम खास तरह से जीने के लिए खुद को तकलीफ मत दो। दूसरों की तरह जीने की कोशिश मत करो और दूसरों से थोड़ी कम मेहनत करो और अपनी जिंदगी बाकियों से थोड़ी कम चिंताओं के साथ जियो। सुन रही हो ना? तभी तुम जीत पाओगी। गुड मॉर्निंग। क्या ये तुम्हारा है? नहीं, ये मेरी नहीं है। ये वाली मेरी है, जिन पर 3 पट्टियां हैं। कल रात तुम वो वाली पहनकर आई थी। क्या? मैं आई थी? तुम्हें भी चोट लगी है? दर्द हो रहा है? मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ। वैसे ये क्या है? मैंने नए एम्प्लॉयज के रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अनाउंसमेंट करा दी है। प्लीज चेक कर ले। तुमने उन दोनों को नौकरी से निकालने के पेपर्स तैयार कर लिए या नहीं? वो तो आज दिन खत्म होने तक हो जाएंगे। अगर मैं उन दोनों को निकालने का फैसला वापस ले लूं तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपने दादा से बिल्कुल अलग हो जाऊंगा? नहीं, लेकिन वो तुम्हें बिजनेस का पहले से भी बेहतर ओनर बनाएगा। वाह, मैंने कर दिखाया।
अभी आई। एक्सक्यूज मी, हाँ टेबल नंबर 1 पर 2 बियर और। हाँ समझ गई। ये लीजिए। शुक्रिया। डैड क्या आपके पास डैड क्या बाय एनी चांस आपके पास कुछ एक्चुअली जिस दिन आपकी जगह काम करने गई थी ना, उस दिन एक एक्सीडेंट हो गया था। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको वापस कर दूंगी। ठीक है। लाइफ लॉन्ग नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी मुझे निकाला गया। घर का मुखिया हूँ, नौकरी के बिना टूट चुका हूँ। तुम ये कर सकती हो गिलोसोल। क्लीनिंग फेरीज, क्लीनिंग फेरीज। तुम नंबर 15, तुम नंबर 10 हो, तुम नंबर 7 हो। इसे अपने साथ लेकर जाओ। यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। नुनिम नुनिम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी यहाँ कुछ काम से आए हो? मैं वही कर रहा हूँ जो वो कहते हैं। शेर को पकड़ने के लिए तुम्हें उसकी गुफा में जाना पड़ता है। ओह, शेर? इसका क्या मतलब है? हाँ बस कुछ ऐसे ही। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी? अच्छा, तो तुम भी यहाँ इस क्लीनिंग कंपनी का फिटनेस टेस्ट देने आई हो? हाँ तो क्यों? तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? हाँ कुछ भी नहीं। मैं तो बस यहाँ पास से ही गुजर रही थी क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है ना, तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक इवेंट चल रहा है। हाँ, नंबर 44 जिलोसोल। अच्छा। हाँ नुनिम, लगता है तुम्हारा टर्न है। हाँ मेरी टर्न। नंबर 44 मिस गिलोसोल। नंबर 45 लियाल रूम। हाँ मैं हूँ। हाँ रेडी? जियोसोल, कम ऑन चलो। 창밖에 펼쳐진 세상 누군가 내 맘에 문을 두드려 애타게 나를 찾는다 랄랄랄라 랄랄라라 일단 내 방을 청소해 랄랄랄라 रेडी?
हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर तक एक बढ़िया एथलीट थी और मैं हमेशा यही सोचती थी कि ये स्किल मेरी जिंदगी में कभी भी काम नहीं आएगा। लेकिन अब यही मेरी उम्मीद है। हेलो सीईओ। आप आ गए सीईओ। क्या है ये? मैं आपका फैसला वापस लेने के लिए सच में आपका थैंक्स करता हूँ। मैं और भी मेहनत करने वाला एम्प्लॉय बनने की कोशिश करूंगा। आई लव यू सीईओ, आई लव यू। नहीं, ये काफी है। फैसला वापस लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि होम शॉपिंग चैनल पे आना है और हमें तुम्हारी जरूरत थी। वाह, क्या रूड इंसान है। सर, मैं आपको डिसअपॉइंट करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं यकीन दिलाता हूँ ये गलती वापस से नहीं होगी। गलती एक बार होती है, दोबारा कभी नहीं। जिंदगी में इस तरह की गलती कभी मत करना तो अच्छा होगा। मैं तुम पे काफी यकीन करता हूं। तुम मेरे भरोसे को तोड़ना मत। सबने अपना फिजिकल पूरा कर लिया है। मैं आज से ओरिएंटेशन शुरू करने का सोच रही हूँ। अच्छा काम है। मैंने फिजिकल के दौरान एक कमाल के इंसान को पाया। मुझे उम्मीद है जब तुम मिलोगे तो तुम्हें भी वो पसंद आएंगे। थैंक यू, आपने मुझे और टाइम दिया पैसे लौटाने के लिए। और जो आपने मुझे स्लीपर्स दिए थे वो भी मैं पक्का वापस कर दूंगी। और हाँ, उस दिन मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया था। कोई जरूरत नहीं है, उन्हें फेंक दो। मुझे उम्मीद है कि अब मुझसे तुम दोबारा नहीं मिलोगी। कितना घमंडी है ये। नूनी, मेरे ख्याल से ये कंपनी कुछ ज्यादा साफ और अच्छी नहीं थी। बुरा नहीं था। वैसे तुमने ओदोल को हमारे काम के बारे में तो नहीं बताया? नहीं, अभी नहीं। तुम मुझसे कभी नहीं बताओगे कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ। और अगर इसकी भनक भी मेरी फैमिली को लगी ना तो तुम्हें मार मार कर मैं अधमरा कर दूंगी, ये बात समझ जाओ। देखो, अगर मेरी नोनी यही चाहती है तो मैं अपने होठ सी लूंगा। आप लोगों ने काफी इंतजार किया है ना, प्लीज मेरे पीछे आइए। क्या तुम्हें लगता है कि कोई सुंदर लड़की इस बार यहाँ आने वाली है? क्या सोलहून या सूजी? ये क्या ये वो लड़का जिसने मेरी नाक तोड़ दी थी? ओह माय गॉड, ये यहाँ पर क्यों है? सीईओ जेंग, ये है नए रिक्रूट्स जो अब हमारे साथ काम करेंगे। हेलो। 3,50,000। आप सीईओ हैं? तुम यहाँ? किसी ने एक बार कहा था, जब आप किस्मत के पीछे भागते हो तब वो साथ नहीं देती, और जब आप उम्मीद खो बैठते हैं तब वो अपना हाथ बढ़ाती है। बिल्कुल ऐसा ही मेरी जिंदगी में हुआ। किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया।